आगे सीजन 3 के लास्ट एपिसोड मतलब 12th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शुयान कुइंगलिंग को जिसने पकड़ा था उस अननोन लड़की को बोलती है हम दोनों यहाँ डाओहोंग लेवल के हैं मतलब 7th लेवल के हैं तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकते तो तुम मुझे कुइंगलिंग को सौंप दो। ये सुन के वो अननोन लड़की बोलती है अच्छा तो इसकी नाम कुइंगलिंग है। देन वो शुयान को बोलती है कुइंगलिंग बहुत जरूरी है मेरे लिए तो मैं इसे तुम लोगों के हवाले नहीं कर सकती। ये सुन के शुयान एंड आइस एम्पायर दोनों ही एक साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लड़की भी फाइट करने लगती है। वो लड़की ऑलमोस्ट शुयान को मारने वाली ही होती है। आइस एम्पायर अपने पावर्स को यूज करते हुए उस अननोन लड़की की टेक्निक को फ्रीज कर देते हैं। देन शुयान वहाँ से बच के वो अननोन लड़की को फिर से दोबारा अटैक करने लगता है लेकिन वो लड़की जैसे तैसे करके उन दोनों से भाग के उड़ जाती है और इसी टाइम का फायदा उठा के हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर कुइंगलिंग को पकड़ के उसकी पावर कंज्यूम करने लगता है। ये देख के अब आइस एम्पायर शुयान एंड वो अननोन लड़की तीनों मिलके हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वहाँ हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर कुइंगलिंग की आधा पावर कंज्यूम कर चुका था जिसके चलते वो काफी पावरफुल बन गया था। ये देख के शुयान हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर को समझाते हुए बोलता है मोशे मुझे कुइंगलिंग को लौटा दो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। ये सुन के हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर बोलता है मुझे जिंदा छोड़ दोगे तुम? वैसे भी तुमने मेरे मो फैमिली को तहस नहस कर दिया है और मेरे प्लान को तुमने चौपट कर दिया है अब उसके लिए तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। दिन शुयान बोलता है तुम गलत रास्ते पर हो। ये सुनने के बाद हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है ऐसा कोई रूल नहीं है जो जीता वही किंग होता है और क्या गलत किया मैं और अभी मैं तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। देन वो कुइंगलिंग को बाइट करने लगता है। इसी टाइम पे पीछे से वो अननोन लड़की बोलती है तुमने हिम्मत कैसे की हमारे स्नेक फैमिली की कोई लड़की को हर्ट करने की। देन वो हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर के पीछे से अपना तलवार उसके बॉडी के अंदर घुसा देती है। देन आइस एम्पायर भी उसे अपने एक बार से मार देते हैं। फिर शुयान कुइंगलिंग को नीचे लेके आता है। देन उसकी बॉडी में हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर का वो बाइट किया हुआ पार्ट देख के अपने टीचर को पूछता है टीचर क्या अब इस लड़की की बॉडी पॉइजनियस हो चुकी है? लेकिन टीचर बोलते हैं नहीं। देन वो अननोन लड़की आके बोलती है मैं स्नेक फैमिली से हूँ एंड हमारे जैसे और भी स्ट्रॉन्ग लोग जमाड़ी किंगडम में रहते हैं आप चाहे तो मेरे साथ चल के देख सकते हैं और अब कुइंगलिंग को हमारे लोग ही बचा सकते हैं। ये सुन के याओ लाओ भी शुयान को धीरे से समझाते हैं हाँ ये लड़की सही बोल रही है और कुइंगलिंग ने अपनी आत्मा को खो दिया है और अगर तुमने कुइंगलिंग को वो अननोन लड़की के हाथों में नहीं सौंपा तो वो हमेशा के लिए मर जाएगी। देन इसी टाइम पर सब देखते हैं हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर दोबारा जग चुका है एंड उसके पावर्स को देख के आइस एम्पायर बोलते हैं इसका पावर इंक्रीज हो चुका है और ये अभी पूरा का पूरा एक जानवर बन चुका है। देन वो मॉन्स्टर बोलता है मुझे कुइंगलिंग को सौंप दो वो मेरा खाना है। देन आइस एम्पायर बोलते हैं इसके नजर में कुइंगलिंग इसके लिए बस खाना है। देन शुयान कुइंगलिंग को उस अननोन लड़की के हवाले कर देता है और बोलता है प्लीज इसे बचा लेना और हम बाद में इससे मिलने जरूर जाएंगे। देन वो अननोन लड़की वहाँ से भाग जाती है। ये देख के वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे जाने का कोशिश करता है लेकिन शुयान एंड आइस एम्पायर उसको रोक देते हैं। देन शुयान उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है ये काफी फास्ट मूवमेंट करके मेरे फायर से बच रहा है और आइस एम्पायर को बोलता है आप अपने पावर्स यूज करके इसे फ्रीज करो। फिर आइस एम्पायर वही करते हैं। देन शुयान मॉन्स्टर को अपना ग्रीन लोटस फायर से जलाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के बाद वो उससे रिलीज होके एक जोरदार मुक्का शुयान को मारता है। ये देख के आइस एम्पायर जब गुस्से में आके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाते हैं वो मॉन्स्टर दूर से ही अपने टेक्निक का यूज करके आइस एम्पायर को फेंक देता है और वो मॉन्स्टर पीछा करते करते वो अननोन लड़की के पास दोबारा पहुंच जाता है। देन वो कुइंगलिंग को बस पकड़ने ही वाला होता है। आइस एम्पायर दोबारा से अपने टेक्निक का यूज करते हुए उसको बर्फ में जमा देते हैं। फिर शुयान बोलता है आइस एम्पायर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो आइस एम्पायर बोलते हैं जल्दी करो ज्यादा टाइम तक मैं इसे कंट्रोल में नहीं रख सकता। और इधर शुयान दो डिफरेंट फ्लेम्स को कंबाइन करने की कोशिश करता है जिसे देख के याओ लाओ बोलते हैं रुक जाओ शुयान ऐसे मत करो। ऐसे करने से इससे जो पावर जेनरेट होगा तुम्हारे बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक्चुअली शुयान के पास अब पर्पल बिस्ट फ्लेम एंड ग्रीन लोटस फ्लेम दोनों ही है तो वो इन दोनों ही हेविली फ्लेम को मिला के बुद्धा लोटस एंगर तैयार करना चाहता है और ये वो बना भी लेता है और इसके लिए वो अपने टीचर का सोल पावर भी
यूज करता है। देन वो बुद्ध लोटस एंगर को देख के आइस एम्पायर बोलते हैं सच में ये लड़का कमाल का है। देन वो लोटस धीरे धीरे वो मॉन्स्टर के करीब जाने लगता है और ये देख के वो मॉन्स्टर भी वो लोटस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और उस पे अटैक भी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ टाइम के बाद वहाँ एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है और वो बुद्धा लोटस एंगर एक बड़ा सा लोटस का रूप ले लेता है, जिसके चलते वो मॉन्स्टर तो मर जाता है, लेकिन शुयान अपने लोटस को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके चलते उस लोटस का ऊर्जा सबको घायल कर देता है और याओ लाओ शुयान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सारा एनर्जी यूज कर देते हैं। वहाँ शुयान भी बेहोश हो जाता है एंड इसी टाइम पे शुयान का स्पिरिचुअल फॉर्म मतलब उसका आत्मा एक पेड़ के पास आता है और वहाँ वो अपने टीचर का स्पिरिचुअल पावर को देखता है। तो भागते हुए वो अपने टीचर के पास जाता है और उन्हें चिल्लाते हुए पूछता है आप यहाँ क्यों बैठे हो। देन वो टीचर के पास बैठ के उन्हें बोलता है आपने देखा मैंने कैसे बुद्ध लोटस एंगर को बनाया। ये सुनते ही याओ लाओ बोलते हैं तुम्हारे बुद्ध लोटस एंगर ने मेरे सारे पावर्स को खत्म कर दिया और अब मैं तुम्हारा टीचर नहीं रहा और अब तुम अपने पावर से खुद के एनिमीज को मार सकते हो। ये सुन के शुयान हंसते हुए बोलता है हाँ लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता ना। सोचिए अगर आपका पावर लोटस बुद्ध एंगर में मिल जाएगा तो फिर क्या ही होगा। दिन याओ लाओ बोलते हैं तुमने जो बुद्ध लोटस एंगर बनाया था उसके एनर्जी से तुम्हें बचाने के लिए मेरा पूरा एनर्जी यूज हो गया और अब मेरे बॉडी में थोड़ा भी पावर नहीं बचा, तो मैं अब तुमसे बात भी नहीं कर सकता, मुझे दोबारा सोना पड़ेगा। ये सुन के शुयान डरते हुए बोलता है क्या हुआ है आपको। फिर टीचर खुश होते हुए बोलते हैं शुयान मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट मिला। दिन वहाँ से धीरे धीरे याओ लाओ गायब होने लगते हैं। ये देख के शुयान रोते हुए टीचर टीचर चिल्लाने लगता है और बोलता है आप मेरा एनर्जी ले लो टीचर। उधर टीचर बोलते हैं बाय शुयान, अब ये बूढ़ा टीचर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अब सब तुम्हारे हाथों में है। देन शुयान गुस्से में बोलता है ये सबके पीछे बुद्ध लोटस एंगर है, मेरे टीचर को मैंने ही मार दिया। दिन सीन चेंज होके आता है शुयान के असली बॉडी के ऊपर और वो बेहोश होके नीचे गिर रहा था। तो ये देख के आइस एम्पायर उसे पकड़ के नीचे लाते हैं और यहाँ खत्म होता है सीजन 3 के सारे एपिसोड्स।